गाइस, आज की इस वीडियो क्लास में मैं आपको रिटायरमेंट का एक बेसिक क्वेश्चन कराने वाला हूँ। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में आप जानते हैं कि एक पार्टनर जो है फर्म से रिटायर होगा, यानी एक पार्टनर फर्म छोड़कर जाएगा। तो रिटायरमेंट में कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं जो मैं इसी क्वेश्चन में आपको करके भी दिखाऊंगा और समझाऊंगा भी। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर मैं कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा। ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, उनका रेशो दिया है 2:1। क्वेश्चन में लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स हैं, जनरल रिजर्व्स दिए हुए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, वर्कर कंपनसेशन रिजर्व दिया है, तीनों पार्टनर्स के बैलेंस हैं। इधर कैश का बैलेंस है, ये डेटर्स हैं 85,000 के, उसके अगेंस्ट 5,000 का प्रोविज़न है। इसका मतलब टोटल 85,000 के डेटर हैं और 5,000 के डेटर ऐसे हैं जिनसे हमें पैसा मिलने की उम्मीद नहीं है। तो हमारे नेट डेटर हैं 80,000 जिनसे हमें पैसा मिल सकता है, और ये 5,000 वो हैं जिनसे पैसा मिलने की उम्मीद नहीं है। इसके अलावा हमें क्वेश्चन में स्टॉक दिया है, बिल्डिंग दिया है, और ये है पुरानी गुडविल। जो बैलेंस शीट के एसेट्स में वो पुरानी गुडविल है। इसमें बी रिटायर हो रहा है, यानी ये पार्टनर फर्म छोड़कर जा रहा है। अभी तक जो भी प्रॉफिट है वो तीनों पार्टनर्स में डिवाइड हो रहा है, और बी के जाने के बाद जो प्रॉफिट है वो किस में डिवाइड होगा, ए और सी में। तो हमेशा बी पार्टनर के जाने से ए और सी को फ़ायदा होगा, क्योंकि पहले प्रॉफिट 3 लोगों में बट रहा था, अब फ्यूचर में प्रॉफिट 2 लोगों में बटेगा। तो कहीं ना कहीं एक पार्टनर के रिटायर होने से बाकी पार्टनर्स को फ़ायदा होता है। इसके अलावा क्वेश्चन में गुडविल है, ऑल डेटर्स आर गुड हैं, यानी जितने भी डेटर्स हैं हमें उनसे पूरा पैसा मिलने की उम्मीद है, यानी जो हमने लॉस दिखाया है वो लॉस नहीं होगा हमारा। बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है, आप जानते हैं अंडर वैल्यूड प्लस होता है, ओवर वैल्यूड है स्टॉक माइनस होता है। जो बंदा रिटायर हुआ है उसको 30,000 हम कैश में देंगे, बैलेंस उसका हम लोन में ट्रांसफ़र करेंगे। इसके अलावा वर्कर कंपनसेशन फ़ंड हमें ऊपर 40,000 है, नीचे 30,000 है, यानी ये हमको क्लेम दिया हुआ है। ये मैंने अभी क्वेश्चन आपको पढ़कर समझाया। अब मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, जैसे मैं ऑलवेज आपको क्लास में सॉल्व करके दिखाता हूँ। हमको क्रेडिटर कितने दिए हुए हैं? क्रेडिटर हमको दिए हुए हैं 1 लाख के। इसके बारे में एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम बैलेंस शीट में से अपनी जगह पे लिख देंगे एज इट इज़। जनरल रिजर्व दिया हुआ है, आप जानते हो कि जनरल रिजर्व को हमेशा पार्टनर्स में बांटते हैं। मैं अभी 2 और बाई नहीं लिख रहा हूँ, वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा, 8,000, 8,000 और 4,000। उसके नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, इसके बारे में एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये भी पार्टनर्स में क्रॉस साइड डिस्ट्रीब्यूट होता है, 16,000, 16,000 और 8,000 रुपीज़। उसके बाद वर्कर कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है 40,000 का, इसमें से क्लेम कितना आ गया है 30,000 का। तो जो वर्कर कंपनसेशन क्लेम है वो 30,000 का है, रिज़र्व रखा था 40,000, यानी हमारे पास 10,000 का एक्स्ट्रा रिज़र्व है, वो हमेशा हम किस में बांटेंगे, पार्टनर्स में। तो वर्कर कंपनसेशन रिज़र्व 10,000 बांटेंगे तो आएगा 4,000, 4,000 और 2,000। इसके अलावा तीनों पार्टनर्स की कैपिटल के बैलेंस हैं, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। 1 लाख रुपीज़ का बैलेंस है, 1 लाख रुपीज़ का बैलेंस है, और ये 1 लाख रुपीज़ का बैलेंस है। कैश का बैलेंस हमेशा कैश अकाउंट में क्रॉस साइड लिखते हैं, बैलेंस BD करके 60,000 रुपीज़ का। टोटल डेटर है 85,000, उसमें हमने दिखाया हुआ है कि 5,000 का हमें लॉस हो सकता है, और नेट डेटर हैं 80,000 के। बट यहाँ पे लिखा है ऑल डेटर आर गुड हैं, यानी कि जो हमें सारे डेटर हैं उनसे पूरा पैसा मिलेगा, यानी हमें डेटर से पूरे 85,000 मिलेंगे। तो यहाँ पर पहले डेटर हमने बैलेंस शीट में शो किए थे 80, अब हम शो कर रहे हैं 85। ऑल डेटर आर गुड हैं, तो जो ये हमने 5,000 का लॉस दिखाया है ये हम इसे प्रॉफिट में शो करेंगे। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हमारा प्रॉफिट बन जाएगा, यानी जो लॉस हम पहले दिखा रहे थे वो अब हमें नहीं होगा। स्टॉक 1,20,000 का है, 40,000 ओवर वैल्यूड है, तो मैं स्टॉक में 40,000 माइनस करूँगा, यहाँ बचेगा 80,000, और मुझे स्टॉक पे कितने रुपए का लॉस हुआ है, 40,000 रुपये का। क्वेश्चन में बिल्डिंग 2 लाख की है, 80,000 से अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड हमेशा प्लस होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 280, और यहाँ पे हमें बिल्डिंग से कितना फ़ायदा होगा, 80,000 रुपीज़ का। उसके नेक्स्ट हमको पुरानी गुडविल दी है, सब जानते हैं कि उसका अकाउंट क्लोज करेंगे तो 16,000 रुपीज़, 16,000 रुपीज़ और 8,000 रुपीज़। उसके बाद बी रिटायर होता है, क्वेश्चन में न्यू रेशो दिया है और गुडविल। सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होता है वो रिटायरमेंट में यही होता है कि बी रिटायर हो गया है, हमें क्वेश्चन में न्यू रेशो दिया है और गुडविल वैल्यूड है।
जिस तरीके से जब एडमिशन में कोई पार्टनर आता है तो वो हमेशा दो चीज़ें लेकर आता है, फर्स्ट कैपिटल और दूसरा प्रीमियम। अब जब वो रिटायरमेंट लेगा तो ये क्या करेगा, अपनी कैपिटल भी वापस लेकर जाएगा और जो उसका प्रीमियम में शेयर था जो उसने स्टार्टिंग में दिया था वो लेकर जाएगा। तो ऐसे में गुडविल का पॉइंट कैसे करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम गेनिंग रेशो निकालेंगे। वो तरीका क्या है, रिटायरमेंट में होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो मैंने यहाँ लिख लिया ABC। न्यू रेशो दिया हुआ है 3/2, क्योंकि B का तो न्यू रेशो होगा नहीं, B तो चला गया, तो टोटल कितना आ रहा है 5। ओल्ड रेशो कितना दिया हुआ है 2:1, टोटल कितना है 5। दोनों का टोटल ऑलरेडी बराबर है। अगर बराबर ना हो तो आप किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेशन इक्वल कर लेना। 3 में से 2 गए 1/5, और 2 में से 1 गए 1/5, यानी B के रिटायरमेंट पे उसको पैसे कौन देंगे, A और C। टोटल गुडविल कितनी है, 2 लाख रुपीज़ की। टोटल गुडविल में अगर हम 1/5 शेयर निकालेंगे तो ये कितने पैसे देगा, 40,000। 2 लाख का 1/5 निकालेंगे तो ये कितने पैसे देगा, 40,000। ऐसे में B को पैसे मिलेंगे, तो B को जब फ़ायदा होगा तो हम कहाँ लिखेंगे, B के पार्टनर्स को फ़ायदा होता है तो इधर लिखते हैं, और पार्टनर्स को लॉस होता है तो इधर लिखते हैं। तो यहाँ पे फ़ायदा किसको हो रहा है, B को। B को पैसे किसने दिए, A और C ने। किस किस ने पैसे दिए, A ने, तो A को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। C को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। जिनको लॉस हो रहा है उनके डेबिट साइड में लिखेंगे, और जिसको फ़ायदा हो रहा है उसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ये है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको रिटायरमेंट में हमेशा आना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले आप न्यू रेशो निकालेंगे। न्यू रेशो हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है। माइनस करेंगे ओल्ड रेशो, तो आएगा 1/5, 1/5। टोटल गुडविल में ये कितना पैसा देगा और ये कितना पैसा देगा, 40,000। हमने उतना पैसा अकाउंट में से कट कर दिया। उसके बाद डेटर्स हैं, बिल्डिंग है, स्टॉक है, ये है। जो बंदा रिटायर हुआ है उसको 30,000 कैश में देंगे, बाकी का बैलेंस लोन में। उससे पहले हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकाल लेते हैं, जो कि 45,000 का है। इसे ABC में बांटेंगे। तो अगर हम बांटते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 18,000 और 9,000। ये हमने रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, यहाँ लिख दिया 18,000 और 9,000। ठीक है। अब क्या करेंगे, जो बंदा रिटायर हो रहा है उसको कितना पैसा कैश में देना है, टीचर ने कहा है 30,000। तो ये पैसा मैं B को पे कर रहा हूँ उसके रिटायरमेंट पे। बाकी का बैलेंस किस में डालेंगे, B's लोन में। अब वो लोन कैसे निकालते हैं अच्छे से देख लीजिएगा। मैं इधर का टोटल करूँगा, उसमें से ये दोनों चीज़ें घटाऊँगा, जो बैलेंस बचेगा वो लोन। 1,08,000, 1,24,000, 1,28,000, 1,28,000 में 40 जोड़ेंगे तो 1,68,000, 2,08,000, 2,26,000। 226 में से माइनस करूँगा 16 तो मेरे पास बचेगा 2,10,000। माइनस करेंगे 30 तो 1,80,000। ये जो B का लोन है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। B का लोन कितना है, 1,80,000 रुपये का। इधर का सम करेंगे 1,08,000, 1,24,000, 1,28,000, 1,36,000, 1,46,000, 1,46,000। माइनस करेंगे 56 तो बैलेंस कितना बचेगा, इसका बैलेंस बचेगा 90,000 रुपीज़। A का बैलेंस मैंने यहाँ लिख दिया 90,000। इस साइड का सम करेंगे 1,04,000, 1,12,000, 1,12,000 में 2 जोड़ेंगे 1,14,000, 14 में जोड़ेंगे 1,23,000। 1,23,000 में से अगर हम माइनस करेंगे 75,000, 1,15,000 में से 40 घटाएंगे तो ये बैलेंस मैं यहाँ लिख देता हूँ 75,000। ठीक है, इसे समझ लीजिएगा 75,000 है। अब दोनों साइड का टोटल करेंगे, उससे पहले 60 में से 30 घटाते हैं तो बैलेंस कितना बचेगा, 30,000। कैश का बैलेंस यहाँ लिखेंगे 30,000। इधर साइड का सम करेंगे 3,10,000, 3,90,000, 4,75,000। ठीक है, और इधर का सम करेंगे तो 1,30,000, 1,30,000 में जोड़ेंगे 2,30,000, 3,10,000, 4,00,000, 4,75,000। दोनों साइड का टोटल हमारा इक्वल आ रहा है। तो डन। इससे आपको समझ में आया होगा कि रिटायरमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करके गुडविल को बांटना। उसका लिखने का तरीका सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो बंदा रिटायर हो रहा है उसके बाई में, और जो लोग पैसा दे रहे हैं उनके टू में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो बंदा रिटायर हुआ है उसको पे कर दो और बाकी का बैलेंस उसके लोन में ट्रांसफ़र कर दो। इसी तरह के 3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए PDF फॉर्म में मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, उनको आप खुद करके देखिएगा।